संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये आज 5 अगस्त है, बहुत बड़े दिन है। राम मंदिर के शिलान्यास आज होते और जम्मू भारत आज अयोध्या गति देखत है। लेकिन ये चक्कर में पढ़ाई ला झन भुलाई है। एक मैं आज की न्यूज लेकर के हाजिर हुए हूँ। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा। पहले न्यूज पर आते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय रहा वो गोधन न्याय योजना की पहली किस्त का वितरण किया जाना। आपको याद होगा, गोधन न्याय योजना हरेली त्योहार या हरेली पर्व के अवसर पर प्रारंभ की गई थी और उसके बाद से इस पर राशि को लेकर के विचार विमर्श चल ही रहा था कि कब यह भुगतान किया जाएगा। फिर ये खबर आई थी कि 15 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाना जरूरी है। तो आज इसकी पहली किस्त जारी की जा रही है। कुछ इसके बारे में आंकड़े हैं वो आप लोग को जान लेना जरूरी है। शुरू करते हैं। तो जैसे ये जान लेना जरूरी है कि इसका आज पहला भुगतान होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत अभी तक जो गोबर बेचने वाले व्यक्ति हैं उनकी पंजीकृत अगर संख्या देखें तो 65,694 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है या वो कार्ड, जिसे गोबर कार्ड कहते हैं, वो बनवाया है। और अगर गौठानों की संख्या देखें तो छत्तीसगढ़ में 4140 यानी 4140 गौठानों में खरीदी का काम किया जाना था। हालांकि सभी गौठानों में ये पूरा नहीं हो सका और अभी यानी वर्तमान में 4023 गौठानों से ही गोबर की खरीदी हुई। तो जाहिर सी बात है, गौठान कम हुए हैं तो हितग्राही या व्यक्ति भी कम हुए होंगे। कितने व्यक्ति? 46,964 हितग्राहियों ने गोबर की बिक्री की या विक्रय किया। ये गोबर आपको याद ही होगा 5 किलो एक व्यक्ति भी बेच सकता था। इस हिसाब से अगर देखा जाए, वैसे आप ये गुणा भाग में मत लग जाइएगा, बस ये जान लीजिए कि 82,711 क्विंटल 82,711 क्विंटल गोबर विक्रय किया गया या बेचा गया। अब इसकी भुगतान की जानी है 2 रुपए प्रति किलो की दर से। और इस प्रकार पहली भुगतान राशि जो जारी हो रही है वो 1,65,00,000 रुपए के करीब है। आज इसका भुगतान कर दिया जाएगा। भुगतान का माध्यम आपको पता ही है, बैंक खातों में सीधे भुगतान हो रहा है ताकि कोई मध्यस्थ बिचौलिया ना हो और वो राशि जो है महज 2 रुपए की ही राशि सही, लेकिन उस पर भी कोई हेर फेर ना हो। तो ये आज की न्यूज का मेन हिस्सा था, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो समाचार रहा, अच्छा इसी में एक चीज और बताने की जरूरत थी कि किन जिलों में सबसे ज्यादा गोबर की खरीदी हुई। उसमें अग्रणी जिलों में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी और बालोद रहे। ये ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूं। अगर शहरी अंचल में देखें तो ये बड़ा रोचक था जानना कि रायपुर और दुर्ग नगरीय क्षेत्रों में भी गोबर खरीद में अग्रणी रहे। तो भाई देखें, इस योजना में बहुत सारा स्कोप है और अगर ये योजना सही तरीके से चल जाए तो शायद पूरे देश में मॉडल के रूप में अपनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी योजना पर आते हैं। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सहाय सामाजिक सुरक्षा योजना। फिर दोहराता हूं, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। आपको याद होगा, मैं इससे पहले के वीडियो में भी तेंदुपत्ता बीमा योजना के बारे में बताया था। तब नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था, अब नाम डिक्लेयर हो गया है और सारी की सारी शर्तें डिक्लेयर हो गई हैं। तो जो शर्तें डिक्लेयर हुई हैं वो धीरे धीरे एक एक करके जानते हैं, तो ध्यान दे करके और कान दे करके सुनिएगा। तो भाई शहीद महेंद्र कर्मा, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन और आपको याद होगा कि झीरम घाटी हादसे में निधन हो गया था इनका। उनके नाम पर आज इसलिए शुरू कर दिया गया इस योजना को। इसमें तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जो व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस बीमा योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराया होगा, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की राशि उनके परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें मिलेगी। मान लीजिए उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए की राशि उनके परिवारजनों को प्राप्त होगी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। यदि इस प्रकार से कोई दुर्घटना में उनका क्या हो जाए, अपंगता हो जाए, या फिर हम कहें कि वो हाईली इंजर्ड हो जाए यानी बुरी तरह से घायल हो जाए, ऐसी स्थिति में भी 1 लाख रुपए तक, हाईली इंजर्ड पर 2 लाख रुपए है और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए। और इस योजना में एक चीज और शामिल है कि उम्र का एक दायरा रखा गया है। ये उम्र का दायरा 50 वर्ष तक है यानी 50 ईयर्स तक है। यदि 50 साल की उम्र तक हो रहा है ऐसा कुछ, तब ये लाभ मिलेगा। ये 2 लाख और 1 लाख रुपए वाला जो मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा अगर देखें, यदि 50 से 59 ईयर यानी कि 59 साल के बीच अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ परिवर्तन होंगे। जैसे परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 30,000 रुपए मिलेंगे उनके परिवारजनों को।
यदि वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो 75,000 रुपए, और यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तब भी 75,000 रुपए। इसके अलावा 37,500 रुपए तब मिलेगा जब आंशिक रूप से वो घायल होते हैं। तो इस तरह से योजना का एक प्लॉट बनाया गया है, इसका ध्यान रखेंगे। और इसमें जो 100 रुपए की राशि बीमाकर्ता को जमा करनी पड़ेगी इसमें रजिस्टर्ड होने के लिए, उसका वहन राज्य सरकार करने वाली है। तो ये 2 बड़ी योजना थी। तीसरी पर आते हैं, और ये न्यूज इनफैक्ट आज राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। तो भाई हम ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का संबंध कैसे है, और ये कहानी मैं लगातार आपको सुनाते आ रहा हूँ। तो अब उसी कड़ी में एक और चीज, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, ये एक किताब का नाम है। ये किताब डोंगरगांव में पदस्थ एक डॉक्टर साहब ने लिखी है। डॉक्टर साहब का नाम है गितेश अमरोहित। रुचि रही है इनकी साहित्य में, और इसलिए लगभग 20 से अधिक साहित्यों का इन्होंने अध्ययन किया, और छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता पर लिखी गई ये पहली किताब बनकर के सामने आई। इनफैक्ट देश में भी अब तक कौशल्या माता पर कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई थी। तो ये किताब का नाम आप याद रखेंगे, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी। हालांकि इसमें छत्तीसगढ़ जो बॉलीवुड, छत्तीसगढ़ का जो छॉलीवुड है वो फिल्म भी बनाना चाह रहा है। अब देखते हैं, बने तो बने, देखने चलेंगे। तो 176 पृष्ठ होंगे, इसमें 35 अध्याय हैं, और ये किताब पढ़ना रोचक होगा जब आपके हाथ तक पहुंचेगी, आप इच्छा करेंगे तो पढ़ करके जरूर देखिएगा। इसमें एक रोचक किस्सा ये भी जुड़ा हुआ है कि राम के नाम के आगे श्री शब्द कैसे जुड़ना शुरू हुआ, ये श्री राम तक का सफर कौशल्या से कैसे प्रभावित हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। मधुकम सैनिटाइजर, इनफैक्ट सारे न्यूज पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा सुकून देने वाली जो न्यूज आज मिली वो यही थी, मधुकम सैनिटाइजर। ये न्यूज क्यों सुकून देती है जानते हैं। पहली चीज तो ये जानिए, जशपुर अंचल में महुआ की बहुतायत है। महुआ वो फल है जिससे शराब बनाई जाती है, और इस पर मैं एक आपको पहले बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मधुकम पाक नामक एक मिठाई बनाई जा रही है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होगी, आपको पहले बताया था। अब मधुकम सैनिटाइजर भी बन रहा है। हुआ क्या, हुआ ये कि एक जाने माने व्यक्ति हैं, भाई इनको जाना माना कहना ही पड़ेगा, समर्थ जैन, युवा वैज्ञानिक है, बेल्जियम में नौकरी करते थे, लेकिन शायद इन्होंने स्वदेश देख ली। जोक सपाट, शाहरुख खान वाला सीन याद आ गया कि वो जो देश है तेरा। खैर, ये वापस लौट आए अपने देश, अपने राज्य, और इन्होंने सोचा कि वो महुआ जो लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है शराब के रूप में, क्यों नहीं कोरोना काल में उससे जीवन दायिनी बनाया दिया जाए। और उन्होंने क्या किया, महुआ से सैनिटाइजर बनाने की विधि विकसित की, और उस विधि को वहाँ के महिला स्व सहायता समूह को सिखाई, जिससे उनको रोजगार तो मिला ही मिला, साथ ही साथ शराब बनाने जैसे पेशे को वो छोड़ रही हैं। ये मॉडल दुनिया भर में सराहा जा रहा है, और अभी हाल फिलहाल में जितना मुझे पता चल सका, दुबई गवर्नमेंट ने इसे अपने पास सैंपलिंग के लिए बुलाया है। अगर स्वीकृत हो जाता है तो जशपुर का हैंड सैनिटाइजर दुबई यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार पर। तो भाई नवा रायपुर गोल्फ कोर्स, नवा रायपुर अटल नगर, यहाँ एक गोल्फ कोर्स बना दिया गया है। देश में कुल 11 गोल्फ कोर्स हैं, जिसमें अब ये भारत का छठवां सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स होगा। कुल 11 हैं देश में, ये जान लेना जरूरी है। इसका उद्घाटन अक्टूबर-नवंबर में होना संभावित है, अगर सब कुछ सही रहा तो। और सुनने में आया है कि उद्घाटन में कपिल देव साहब को बुलाया जाएगा। खैर, इसके बारे में कुछ और फैक्ट है वो जान लेना जरूरी है। जैसे पहले अगर ये देखें कि नया रायपुर के कहाँ, तो सेक्टर 24 में। अब क्या होता है, नया रायपुर से जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें अक्सर सेक्टर का नाम पूछ देता है, तो सेक्टर का नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए। सेक्टर 24 में ये बन रहा है। इसके अलावा 138 एकड़ में ये फैला हुआ होगा, 138 एकड़ में, जिसको बनाने में अगर लागत की बात करें तो 110 करोड़ ही खर्च हुए हैं बस। कम राशि बहुत है, लेकिन अब हो तो गए हैं। तो भाई इस गोल्फ कोर्स में वो हर चीजें होंगी जो गोल्फ कोर्स के भीतर होती हैं, यानी वो फॉरेस्ट वाला भी, वो जिसमें रेत वेत में फंस जाती बॉल, वो सब सारे के सारे ताम झाम इसमें लगा दिए गए हैं। उद्घाटन होगा, कमाई होती है या नहीं वो देखना रोचक होगा। वैसे गोल्फ के बड़े व्यापारी शौकीन होते हैं, तो निवेश को आकर्षित करेगा, ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य का कहना है। दूसरी इसमें जुड़ी हुई जो खबर ये थी जानने के लिए कि छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय बच्चे हैं उन्हें फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे 100 बच्चों का चयन किया जाएगा जिनके लिए आवेदन मंगाए जाएंगे जो इच्छुक होंगे, और 100 लोगों का चयन करके उन्हें निःशुल्क गोल्फ की ट्रेनिंग दी जाएगी। महंगा शौक है, लेकिन शौक तो शौक होते हैं, शौक कब सस्ते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर, बड़ी रोचक न्यूज थी, इंटरेस्टिंग है और समझ से परे हो रही है, लेकिन फिर भी अब चूंकि न्यूज है और हम पढ़ने वाले हैं तो हमें जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर में 5% से भी ज्यादा की गिरावट आई है, यानी 5% से भी अधिक कम हो गई है बेरोजगारी की दर। ज्यादा होती तो समझ में आ रहा है, कम होने की खबर है भाई। तो मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आजकल हम हर चीज ट्वीट कर देते हैं, तो ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी और बताया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नामक संस्था ने भाई छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी के बारे में बताया कि ये 14.4% जो कि जून माह में थी उससे घट करके जुलाई आते आते 9% तक रह गई। पता नहीं एक महीने में ऐसा क्या जादू हुआ, सबके सब तो काम बंद करके घर पे ही बैठे हुए हैं। खैर, तो 9% हो गई है। जब देश में बाकी जो राज्य हैं वहां बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वहां छत्तीसगढ़ में 5% तक घट जाना ये सुखद समाचार था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपेक्स बैंक। हाँ, अपेक्स बैंक यानी सहकारी बैंक समझ लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक को अपेक्स बैंक के रूप में जाना जाता है। इसकी ब्रांच जो है वो खुलने वाली है। वैसे इसका जो मेन रहेगा वो नया रायपुर में भवन बन के निर्माण रेडी हो चुका है, भवन तैयार हो चुका है। रिजर्व बैंक की सहमति मिलने के साथ साथ इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ 2 जगह इसकी ब्रांच और बनाई जाएगी, जिसमें एक सरगुजा संभाग के भीतर होगा और एक बस्तर संभाग के भीतर। कहाँ होगा अभी ये जगह फिक्स नहीं है। ये सारी जानकारी बता रहे थे अपेक्स बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय बैजनाथ चंद्राकर जी, तो उनके बकौल हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है। बात करेंगे दूसरा। अच्छा, ये न्यूज अगेन एक बहुत सुखद तरह की न्यूज है। बिल्हा ब्लॉक चलना पड़ेगा, यानी बिलासपुर जिला चलना पड़ेगा। उसका दगौरी संकुल के सोनपुरी गांव का प्राथमिक स्कूल है। फिर बिल्हा ब्लॉक के भीतर दगौरी संकुल में आने वाले सोनपुरी गांव का प्राथमिक स्कूल। स्कूल ने कुपोषण को मिटाने के लिए जो मॉडल अपनाया, इस मॉडल की पूरे देश में प्रशंसा हुई। अटल टिंकरिंग लैब, आपको याद होगा अगर आप शुरुआत से पढ़ाई में जुड़े हुए हैं, एक योजना बनाई गई थी स्कूलों के प्रयोगशाला को उन्नत करने के लिए। अटल टिंकरिंग लैब योजना थी। इस योजना के तहत इस मॉडल को भेजा गया था नीति आयोग। नीति आयोग ने देश से आए हुए बहुत सारे मॉडलों में से टॉप 10 मॉडल की लिस्ट बनाई और उसमें ये शामिल हुआ। क्या था इस मॉडल में? बच्चे भाई कुपोषण से ग्रसित थे, कुछ 41 बच्चों की एक क्लास थी। देखा गया कि बच्चे कुपोषित है और इसलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो अब उसको सुपोषण लाने के लिए वहां के शिक्षकों ने योजना बनाई कि उनको अच्छा आहार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़िया भाजी और गेहूं का पानी यानी गेहूं का जूस उन्हें दिया जाना शुरू हुआ और वो बच्चे सुपोषित हुए बहुत जल्दी। इसके अलावा स्कूलों में किचन गार्डन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लागू की है। अगर आपको याद होगा तो भाई किचन गार्डन, जो हम स्कूल के गार्डन वाले या मैदान वाले भाग पर किचन की सामग्री यानी सब्जी आदि उगाने के लिए जगह बना दी गई है, तो वो भी यहाँ चलाई गई और इसका परिणाम बहुत सुखद हुआ। बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ शिक्षक सच में जागरूक है, वरना तो बस आंदोलन ही कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने सारे आंदोलन करके आप करेंगे क्या। आप खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो न्यूज रही बहुत शानदार रही, इसलिए क्योंकि बिल्हा ब्लॉक का दगोरी संकुल अब ये चयनित हो गया नीति आयोग के टॉप 10 मॉडल के भीतर और उसमें छत्तीसगढ़ का नाम। इसके बाद हाँ, बस्तर से मेरा मोह छूट नहीं रहा है और इसलिए बस्तर की एक और खबर जिसने मुझे आकर्षित किया और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बस्तर में मृतक संस्कार बहुत तामझाम के साथ या बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। वैसे पूरे भारत में मृतक संस्कार की धूम है, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई बस्तर में इसकी कहानी अलग ही है। क्या है कहानी? बस्तर में जो माड़िया और दंडामी माड़िया जो आदिवासी समुदाय है, इनमें पाषाण स्तंभ गड़ाने की प्रथा या रिवाज है, यानी पत्थर के खंभे अपने मृतक की याद में, परिवार का अगर मुखिया है या फिर परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति है और या सम्मानित व्यक्ति है तो उसके मृतक स्तंभ अधिक ऊंचे, महिलाओं के स्तंभ और बच्चों के स्तंभ छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें गड़ाया जाता है और हमेशा याद रखा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो मुझे पता चली वो था कि मृतक के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं दफनाने का रिवाज है। वैसे ये वेल नोन फैक्ट है, अगर आप जनजाति पढ़ते आए तो ये तो पढ़ते ही होंगे। कुंडा मिलान इस नाम से भी जाना जाता है मृतक संस्कार को बस्तर अंचल में। और मृतक की प्रिय वस्तुएं जैसे सिक्का, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली, लगातार प्रयोग की जाने वाली प्रिय वस्तु जो भी है वो उनके साथ साथ दफन कर दी जाती है। इसके अलावा एक और रोचक चीज पता चली, और ये सच में प्रकृति से जनजाति का संबंध जोड़ने वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था। कहते हैं कि मृतक के साथ जब मृतक कर्म करके आते हैं तो एक घड़े में पानी भर लेते हैं और उसमें एक मछली या मेंढक
अपने साथ लेकर के घर आ जाते हैं, उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं ये मान करके कि इसी में मृतक का जीव या आत्मा निवास करती है। कितना सिंपल, कितना रोचक बना देते हैं जनजातीय अंचल के लोग हर संस्कार को। और ध्यान रखें, पाषाण स्तंभ तो मैं बता दिया, एक कोरकू जनजाति होती है जो मृतक स्तंभ गढ़ाती है, लेकिन उसमें कास्ट स्तंभ या लकड़ी के स्तंभ का प्रयोग करती है। तो ये सारे रोचक फैक्ट मुझे पता चले इस बारे में। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे कि मैं आपको बताया था, हम हर दिन के क्रम में कुछ अजीब सी या अलग सी अनसुनी सी जगह चलेंगे। ऐसी एक अजीब तो नहीं कहना चाहिए, अनसुनी सी जगह। तो अनसुनी सी जगह में हमारे पास है रानी कोबो गांव। रानी कोबो गांव के लिए हमको जशपुर जाना पड़ेगा। जशपुर से मुख्यालय से अगर चलें तो 60 किलोमीटर की दूरी, या कुनकुरी से अगर चलें तो 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है। इस मंदिर को गणेश सरना मंदिर कहते हैं। अब सरना से आप समझ गए होंगे उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सभी उरांव जनजाति वाले ईसाई धर्म को मानते हैं, भाई दोनों अलग अलग भाग होते हैं। तो इसमें आप ये जानिए कि गणेश सरना की पूजा करने वाला एक पूरा समुदाय है। अब ये गणेश जी की मूर्ति के बारे में ये प्रथा है, ईब नदी के किनारे है कि मान्यता है कि राम जी जब आ रहे थे वनगमन मार्ग पर, तो उन्होंने इस मूर्ति की यहाँ स्थापना की थी। अब देखें, ये पर्यटन के दृष्टि में बड़ा पीछे छूट गया है और राम जी के मंदिर बनने से ये सारी जगह फिर से ऊपर आ रही है। तो भाई राम से बड़ा राम जी का नाम, देखें क्या भला होता है लोगों का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों से, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम बढ़ते हुए 1900 का आंकड़ा पार कर गए हैं और ये सब आपसे संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद।